हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक में एक नया टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। और दोस्तों ये टॉपिक इतना इजी है कि पूरा का पूरा टॉपिक दोस्तों कंसेप्चुअल से भरा हुआ है। इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो कंसेप्ट बेस पर होते हैं, अपने माइंड की थॉट के बेस पर होते हैं। क्लियर दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर को सीखने में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और इस पूरी वीडियो का आप आनंद उठाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, जो भी चीज़ आज हम समझेंगे वो हर बात आपको समझ में आएगी। और इस चैप्टर से दोस्तों आपको चाहे वो किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो, आपको मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की कि एक इसी के बेस्ड पर एक टॉपिक और होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं पाइप और टंकी। क्लियर दोस्तों, पाइप और टंकी दोस्तों बिल्कुल एकदम टाइम एंड वर्क के बेस पर ही डिपेंड होता है। क्लियर। तो दोस्तों देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति है राम, क्लियर, ये किसी भी काम को 10 दिन में एक कार्य करता है। इस बात को आप थोड़ा गौर से समझना दोस्तों कि राम 10 दिन में एक कार्य करता है, तो एक दिन में राम के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो आप जितने भी यहाँ पे दिन होते हैं इस कार्य में, एक कार्य में क्या लगा दो दोस्तों, सब भाग। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये एक दिन में राम के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, यही दोस्तों राम की क्षमता कहलाती है। यानी कि यहाँ पे जो 1/10 है दोस्तों, ये राम की क्षमता है। इसको एफिशिएंसी बोलेंगे राम की। क्लियर, कि राम की जो क्षमता है वो 1/10 है। क्लियर दोस्तों। तो क्षमता क्या है दोस्तों? इकाई समय में या एकांक समय में या फिर एक दिन में किया गया कार्य, यानी कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो, वही आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? क्षमता। तो क्षमता को समझने में कोई डाउट नहीं, एक दिन में या इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? क्षमता। क्लियर। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति है राम, क्लियर, इसकी जो क्षमता है दोस्तों वो है 5 ईंट एक दिन में फोड़ने की। आप कुछ भी मान लीजिए, कार्य है ये, कुछ भी मान सकते हो आप दोस्तों। ठीक है, आप 5 यूनिट मान सकते हो, 5 इकाई कह सकते हो, 5 रोटी कह सकते हो कि आप 5 रोटी खाते हो एक दिन में, तो आप कुछ भी कह सकते हो। क्लियर। तो दोस्तों राम एक दिन में 5 ईंट फोड़ता है, तो ये इसकी क्या है? क्षमता है, क्योंकि ये एक दिन में 5 ईंट फोड़ता है। क्लियर। अब मैं बोलता हूं दोस्तों आपसे कि राम 10 दिन तक वर्क करता है। कितने दिन तक? 10 दिन तक वो काम करता है। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि इस राम ने 10 दिन तक कितनी ईंटें फोड़ दी होंगी? तो दोस्तों आपका जवाब होगा कि एक दिन में 5 ईंट फोड़ता है, तो 10 दिन में फोड़ दी होंगी दोस्तों इसने 5 × 10, यानी कि कितनी ईंट दोस्तों? 50 ईंट। क्लियर। और यहीं से दोस्तों आपको एक कंसेप्ट रेडी करना है अपना, यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। बेस है दोस्तों, ये बेसिक सीख रहे हैं हम, क्योंकि जब तक आप किसी भी चैप्टर का बेसिक नहीं जानोगे आप कभी भी उस चैप्टर में महारत हासिल नहीं कर सकते। क्लियर दोस्तों। तो बेस समझना ज़रूरी है हर चैप्टर का, ताकि आप हर क्वेश्चन को समझ पाओ। क्लियर। तो यहाँ से आपने कंसेप्ट निकाला कि ये 5 क्या है दोस्तों? तो ये 5 है हमारी क्षमता। क्या है दोस्तों? राम की क्षमता। क्लियर।
और दोस्तों ये 10 क्या है, यहाँ पे 10 क्या है, ये है लिया गया समय। और दोस्तों ये क्या है हमारा 50 यहाँ पर, तो ये है कार्य। क्लियर, क्या है दोस्तों, ये कार्य। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ पाए कि कार्य जो होता है वो बराबर होता है किसके, क्षमता की और समय की गुणा के। क्षमता और समय के गुणनफल के बराबर होता है कार्य। तो दोस्तों इस बात को आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। क्लियर, कि कार्य जो होता है दोस्तों वो क्षमता के और समय के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि कुल कार्य जो होता है वो क्षमता और लिए गए समय के गुणनफल के बराबर होता है, जो मैं अभी पीछे आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आप कंसेप्ट कैसे बनाओगे, क्या मान लीजिए कि जब समय निश्चित हो, मतलब टाइम कांस्टेंट हो, तो उस समय आप यहाँ पे टाइम को थोड़ी देर के लिए, जब कांस्टेंट हो गया तो उसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्या बनने वाला है कि जो कार्य है दोस्तों वो कार्य किसके इक्वल हो जाता है, वो कार्य हो जाता है दोस्तों हमारी क्षमता के इक्वल। क्लियर, क्षमता के इक्वल। क्लियर। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों कि क्षमता जो है वो, ये जो दोस्तों मैंने यहाँ पे चिन्ह बना रखा है, ये जो प्रतीक बना रखा है, इसको आप बोल सकते हो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह। क्लियर। तो क्षमता जो है दोस्तों वो कार्य क्या होती है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे समानुपाती का, तो आप एक बात सोचिए कि आपकी जितनी अधिक क्षमता होगी, आप जितनी ज़्यादा ईंट फोड़ोगे उतना ही ज़्यादा आप कार्य करोगे। क्लियर। और मैं आपसे बोलूं कि आप की जितनी कम क्षमता होगी तो आप उतना ही कम कार्य करोगे। तो दोस्तों ऐसे संबंध को, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। क्लियर, कि जहाँ पर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है या एक चीज़ के घटने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो वहाँ पे हम कैसा संबंध दर्शाते हैं, अनुक्रमानुपाती वाला या समानुपाती वाला। क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं दोस्तों आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर जब कुल कार्य निश्चित हो, यानी कि अब जो टोटल वर्क है वो कांस्टेंट हो जाए, यानी कि अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो अब क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो लिया गया समय था दोस्तों, आप जब इसको इधर लाओगे दूसरी तरफ तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे एक रिलेशन निकलेगा कि जो क्षमता है, जो क्षमता होगी वो बराबर होगी किसके, 1 लिए गए समय के। यही तो यहाँ पर रिलेशन निकलेगा दोस्तों। कब, जब आपका कुल कार्य क्या हो, निश्चित हो। क्लियर। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो क्षमता होती है दोस्तों वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके, लिए गए समय के, जो हमने समय लिया है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दोस्तों, आप ध्यान से समझना इस बात को, कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी क्षमता ज़्यादा है, आपकी क्षमता ज़्यादा है, तो आप जो समय लेंगे काम को करने में वो कम लेंगे। क्यों, क्योंकि आप ईंटों को बहुत फास्ट तोड़ते हो या रोटियों को ज़्यादा जल्दी खाते हो या कोई भी आप कार्य करते हो तो आपकी क्षमता बहुत अधिक है, तो आप समय कम लेंगे। और मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्षमता अगर कम है तो आप समय क्या लेंगे दोस्तों, अधिक लेंगे। क्लियर। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि उल्टा रिलेशन है इनके बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मैं दोस्तों आपसे कह सकता हूँ कि इसी स्टेटमेंट से आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो लिया गया समय है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, हमारी क्षमता के। क्लियर। यानी कि अगर आपने समय ज़्यादा लिया है, आपने समय ज़्यादा लिया है तो इसका मतलब आपकी जो क्षमता है वो कम हुई होगी। ठीक है। और अगर आपने समय कम लिया है तो इसका मतलब आपकी क्षमता ज़्यादा रही होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों कि लिया गया जो समय होता है वो कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता के बराबर होता है। क्लियर? मतलब कि मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि आप मान लीजिए कि टोटल वर्क है दोस्तों 100 यूनिट, कितना 100 यूनिट, और क्षमता है आपकी दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए 5 यूनिट। क्लियर? तो कितना टाइम लगा आपको? तो टाइम कितना लगा? इस 100 यूनिट को आप फिनिश करने में कितना समय लेंगे? तो आप बोलोगे तो हम समय लेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना? 20। क्लियर? 20 यूनिट या 20 दिन जो भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 20 दिन लेंगे इस 100 यूनिट वर्क को फिनिश करने में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नोट करके चीज़ लिख रखी है, बहुत ही विशेष बात है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि मैं दोस्तों छोटी से छोटी बातें भी आपको समझा के चलूँगा ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ तैयारी एक बार करिए। आप मैथ को सिर्फ एक बार पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि आपको वो दोबारा ना पढ़ना पड़े। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्लियर? तो उसके लिए मैथ को एक बार पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चाहे आप उस मैथ को 1 साल में कवर करिए, चाहे 1.5 साल में कवर करिए, या आप 6 महीने में। मैथ को दोस्तों अच्छी तरह से समझिए। फिर उसके बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस लगाइए क्वेश्चनों की। मैं गारंटी देता हूँ आपको मैथ में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जिससे आपको कभी भी कमी महसूस हो आपको अपने अंदर। क्लियर? तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही शांतिपूर्वक आराम से धैर्य बनाकर वीडियो को देखें। और मैं तो ये चाहता हूँ दोस्तों कि आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा क्वेश्चनों की कि आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो एक भी क्वेश्चन आपसे आउट नहीं होगा। क्लियर? लेकिन आपको पहले बेस समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि राम किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। इसका मतलब दोस्तों 1/3 भाग कितनी देर में करता है दोस्तों? वो 5 दिन में। तो इसमें पूछा है राम पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया कि एक कार्य है, कितना? एक कार्य यानी कि पूरा एक भाग वो कितने दिन में करेगा। तो मुझे यहाँ पर अगर एक आवानी है दोस्तों तो ये 1/3 इधर जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 भाग बराबर 5। तो दोस्तों ये जो भिन्न है जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो ये उल्टी हो जाएगी, यानी 3/1 हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ से आपका क्या निकला? 5 या 15। क्लियर? तो दोस्तों 15 दिन में यानी कि राम अपना कार्य को पूरा कर लेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछता है कि राम की क्षमता कितनी है दोस्तों। अब वही वाली बात कि राम जो है वो किसी कार्य को एक कार्य को कितने दिन में करता है दोस्तों? 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। तो क्षमता किसे कहते हैं? तो क्षमता कहते हैं एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में यानी कि एकांक समय में। तो इसका मतलब दोस्तों इस 15 को आप इधर लाओगे तो आप बोलोगे 1/15। ये दोस्तों क्या हो जाएगी? इसकी एक दिन के कार्य करने की क्षमता, और यही दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो क्षमता कितनी आ गई दोस्तों यहाँ पर? तो क्षमता आगे निकल के 1/15। क्लियर दोस्तों? 1/15 यहाँ पर क्षमता निकल कर आ गई। क्लियर? ये कंसेप्ट थोड़ा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये तो सारी चीज़ें हम पर आती हैं। तो दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आप पर आती हैं तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है मैंने 1 लिख रखा है
कि विजय किसी कार्य को अकेला 50 दिनों में पूरा कर सकता है, 10 दिनों में कार्य का कितना भाग पूरा होगा। देखा ना दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है एसएससी एमटीएस में 2019 में। क्लियर। तो यहाँ पे बोला है दोस्तों, विजय जो है वो 50 दिनों में, कितने दिनों में दोस्तों, 50 दिनों में वो कितना काम करता है, तो वो काम करता है एक काम। क्लियर। किसी काम का मतलब दोस्तों यहाँ पे एक काम, समझ रहे हो मेरी बात, किसी काम का मतलब है एक काम। तो मैं पूछूं एक दिन में फिर वो कितना कार्य करेगा, तो आप बोलोगे 1/50 काम। क्लियर दोस्तों, ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसने क्या पूछा दोस्तों आपसे कि 10 दिनों में कितना काम, तो इसका मतलब दोस्तों आप 10 की गुणा इधर कर दीजिए और 10 की गुणा इधर कर दीजिए। तो इससे क्या मिला कि यहाँ पे हो गया 10 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्तों, तो 10 दिन में हो जाएगा यहाँ पे 1 0 से 1 0 काटोगे तो 1/5 काम। क्लियर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, पूछा गया है फिर भी एसएससी एमटीएस में 2019 में। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो कार्य का 1/8 भाग वह कितने दिन में करेगा। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3/4 भाग दोस्तों वो कितने दिन में करता है, तो आप बोलोगे 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि वो पूरे एक काम को यानी कि एक भाग को, कितने को, एक भाग को वो कितने दिन में कर लेगा, तो आप बोलोगे 12। और दोस्तों जब ये पूरी वाली संख्या 3/4 संख्या जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। क्लियर। तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16। तो दोस्तों एक भाग को वो एक भाग को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों से क्या पूछा है, कार्य का 1/8 भाग। तो मैं कह दूं अगर मैं 1/8 से गुणा इधर कर दूं और 1/8 से गुणा मैं इधर कर दूं, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकल कर आएगा कि 1/8 भाग दोस्तों कितनी देर में हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। क्लियर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 दिन में। कितने दिन में, 2 दिन में। क्लियर। और यही आपका क्या होगा, आंसर। तो दोस्तों आप देख रहे हो कितने बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ज्योति किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है, माला ज्योति से 2 गुना कुशल है, तो माला कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगी। बिल्कुल बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ज्योति जो है वो 3/4 भाग को 3/4 भाग को, क्लियर दोस्तों, को कितनी देर में कर रही है दोस्तों, तो वो कर रही है 12 दिनों में। क्लियर, 12 दिनों में। तो मैं कह दूं एक भाग को दोस्तों कितनी देर में करेगी दोस्तों वो, तो वो कर जाएगी 12 गुणा, और दोस्तों इसकी गुणा आप क्या करोगे, यहाँ पे इधर आके तिरछी हो जाएगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। तो उल्टी जब गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा 4/3। तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16। क्लियर। तो दोस्तों एक भाग को पूरा करने में, मतलब पूरा एक काम को करने में कितना समय लेती है वो, 16 दिन। क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन में बोला है कि माला ज्योति से 2 गुना कुशल है, मतलब जो माला है ना
वो ज्योति से दुगना। मतलब मान के चलिए कि ज्योति एक काम को 16 दिन में कर रही है, तो ज्योति 16 दिन में कर रही है, तो हम मान लेते हैं कि एक दिन में वो एक ईंट फोड़ रही है, और यहाँ पर 16 ईंटें हैं, तो एक दिन में वो एक ईंट फोड़ रही है, 16 दिन में फोड़ रही है, तो 16 ईंट हो गई। अब जो माला है उसकी रफ्तार ज्योति से दोगुनी है। मतलब ज्योति तो एक दिन में एक ईंट फोड़ती है, लेकिन माला एक दिन में 2 ईंट फोड़ती है। तो इन 16 ईंटों को कितनी देर में फोड़ देगी? तो आप बोलोगे 16 ईंटों को दोस्तों, वो उसकी क्षमता कितनी 2 है, तो ये फोड़ देगी दोस्तों कितने दिन में? 8 दिन में। क्लियर? तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका? बी। क्लियर? क्वेश्चन दोस्तों नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था मैं आपको बहुत ही जड़ से स्टार्ट करूंगा और एकदम फुलक तक हम जाएंगे, पेड़ की फुलक तक। ठीक है? हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, टेंशन न लीजिए, बस आप आराम से इस वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ए है और एक बंदा बी है। क्लियर? तो ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है दोस्तों? वो ले रहा है 6 दिन। क्लियर? और जो बी बंदा है वो कितना ले रहा है दोस्तों? 12 दिन। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं कि आप यहाँ पर टोटल वर्क मान लीजिए, और टोटल वर्क आप ऐसा मान लीजिए कि वो 6 से भी डिवाइड होना चाहिए वो नंबर, और 12 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो आप ऐसा नंबर सोचोगे कि वो तो हो जाएगा हमारा 12। कितना? 12। तो दोस्तों ये 12 यहाँ पे जो है वो हम टोटल वर्क मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? यहाँ पे टोटल वर्क। क्लियर? ये टोटल वर्क है। अब इसका मतलब है कि जो ए बंदा है, अब इस टोटल वर्क को आप अपनी नज़रों में कुछ भी देख लीजिए। आप चाहे कह सकते हो कि रोटी मान लीजिए कि ये 12 रोटियां हैं, या ईंट मान लीजिए कि 12 ईंटें हैं, या आप कुछ भी मान लीजिए जो तुम्हारे मन में आता हो। क्लियर? तो मैं आपसे पूछूं कि ए जो है वो 6 दिन में 12 ईंटें फोड़ता है, तो एक दिन में ए ने कितनी फोड़ी दोस्तों? तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 फोड़ी। क्लियर? और उसके बाद मैं पूछता हूँ कि जो बी बंदा है इस 12 ईंटों को 12 दिन में फोड़ता है, तो 12 एकम 12 यानी कि इसने एक दिन में कितनी फोड़ी? 1 ईंट। क्लियर? अब इसने पूछा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर का मतलब है दोस्तों कि ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो वो इस टोटल वर्क कितना है यहाँ पे? 12 है, और वो इनकी जो क्षमता है एक दिन की, तो वो क्षमता कितनी दोस्तों? तो ए फोड़ता है कितनी ईंट? 2 ईंट, और बी फोड़ता है 1 ईंट। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंट फोड़ देंगे दोस्तों? 3 ईंट। क्लियर? तो हम इस 3 से क्या कर देंगे? भाग। तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे? 4 दिन। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। क्लियर? दोस्तों मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन सभी पर आते होंगे, लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिन बच्चों पर ये क्वेश्चन आते हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर लें, और जिन बच्चों पर नहीं आते हैं वो सीखने की कोशिश करें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए गए हर सब्जेक्ट में समान हो जाए, या कोशिश करें समान होने की। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों 5 कि व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में। तो मैं समझता हूं कि सब बच्चे इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे दोस्तों हमको दिया है कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। क्लियर? यहाँ पे ए जो कार्य करता है वो 48 मिनट में करता है, और जो बी है दोस्तों उस कार्य को वो 60 मिनट में करता है। क्लियर? तो मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था कि आप एक ऐसा यहाँ पे टोटल वर्क मानेंगे, उस संख्या को टोटल वर्क मानेंगे जो 48 से भी डिवाइड हो और 60 से भी डिवाइड हो। अब आप बोलेंगे सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हम एलसीएम ले लेते हैं। तो दोस्तों 48 का और
60 का एलसीएम आप यहाँ पे लोगे तो कितना आएगा, तो आपको तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे एक थोड़ी सी कल्पना करिएगा, और वो कल्पना ये है कि यहाँ पे जो 48 है दोस्तों, यहाँ पे जो 48 है, आप 48 को कुछ ऐसे फैक्टर में तोड़िएगा, 48 और 60 को कुछ ऐसे फैक्टर में तोड़िएगा जो इन दोनों में एक फैक्टर कॉमन आए, एक गुणनखंड कॉमन हो। जैसे मैं बता देता हूँ कि आप 60 को ऐसे तोड़े, 12 पन्ना 60, क्लियर, 12 पन्ना 60, और इसको यहाँ पे तोड़ लीजिए, 12 चौक 48, क्लियर, 12 चौक 48। अब आप यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कि यहाँ पर भी 12 आ रहा है और यहाँ पर भी 12 आ रहा है, क्लियर। तो आप यहाँ पे इन दोनों में से जो कॉमन है उसको पहले लिखो। अब जो यहाँ पे 4 है और 5 है दोस्तों, क्या ये दोनों किसी एक नंबर से कट सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, तो आप इनको भी, दोनों को भी एक साथ उतार लीजिए, यानी 4 को भी और 5 को भी, क्लियर। तो यही दोस्तों आपका क्या होगा, टोटल वर्क, क्लियर। यही क्या होगा दोस्तों, आपका टोटल वर्क, क्लियर। अब दोस्तों ध्यान से समझना आप कि एक बंदा है ए, 48 दिनों में दोस्तों वो इतनी ईंटों को फोड़ देता है, तो उसकी क्षमता कितनी है, तो उसकी क्षमता हो जाएगी दोस्तों कि 48 का मतलब है 12 चौक 48, तो 48 थे, 48 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, किसकी, ए की। तो बी की कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो मैं कह दूं कि बी जो बंदा है 60 दिन में इतनी ईंटों को फोड़ता है, तो 60, जब तुम 60 से इसमें भाग दोगे तो यहाँ पे बैठेगा 12 पन्ना 60, तो ये 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 4, क्लियर। ये इसकी क्षमता आ जाएगी। अब वही वाली बात दोस्तों कि दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर अब कितना टोटल वर्क है, तो आप लिखोगे 12 गुणा 4 गुणा 5, गुणा मत करिए, यूँ लिख दीजिए, और इसमें किससे भाग दोगे, तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 9, तो 9 से इसमें भाग कर दो। तो दोस्तों कितना मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे आंसर, तो ये मिलने वाला है 3 तिया 9 और 3 चौक 12, क्लियर। तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 चौक 16 और 16 पंजे 80, तो 80/3 यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। अगर चाहते हो आप तो 3 से भी आप इसको आगे डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर यही आंसर लिख सकते हो, वो तो ऑप्शन में आप देखकर टिक कर लेना, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों इसके ऑप्शन नहीं लिख रखे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ए एक कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को करेंगे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और बढ़ा दिया कि जो ए बंदा है दोस्तों वो 1/3 भाग कितने दिन में करता है दोस्तों, 5 दिन में, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों हमेशा याद रखना कि जब आपको कार्य का भाग दिया हो तो हम ऊपरली वाली संख्या से इसमें भाग देते हैं और इस निचली से गुणा कर देते हैं, क्लियर। ध्यान से समझो, 1 से 5 में भाग दोगे तो 5 ही आएगा, और जो भी यहाँ पे आता है उसकी गुणा इस नीचे वाली संख्या से करेंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा कि ए उस पूरे काम को कितने दिन में करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 पंजे 15, कितना, 3 पंजे 15 दिन में ए उस पूरे काम को कर लेगा। ऐसे में आपसे बात करता हूँ यहाँ पे बी की। तो जो बी बंदा है वो 2/5 भाग को दोस्तों कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो मैंने आपको अभी बताई थी कि आप कोशिश करिए कि 2 से ये 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार, यानी कि ऊपरली वाली संख्या से हमेशा ये संख्या काटनी है और फिर इसके तिरछे गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। तो ये दोस्तों 25 दिनों में बी उस पूरे काम को कर देगा। अब बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन ये बन गया, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो इसका तो हम आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 75, यानी कि टोटल वर्क आ गया। तो 75 जो टोटल वर्क आ गया दोस्तों, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए बंदा है वो 15 दिन में
75 यूनिट वर्क करता है या 75 ईंटों को फोड़ता है तो एक दिन में कितना फोड़ेगा? तो 15 में 5 75, 5 ईंट फोड़ेगा एक दिन में या 5 यूनिट काम करेगा। और यहाँ पे बी जो बंदा था वो 25 दिन में इस पूरे काम को करता है तो 75 कितने दिन में कर देगा? तो 25 थी 75 यानी कि 3 दिन में, मतलब एक दिन में वो 3 यूनिट काम करता है। क्लियर? अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि अगर वो दोनों मिल जाए, यानी कि ए और बी अगर वो दोनों मिल जाएं तो उनके सामने आप ये बताइए कि टोटल वर्क कितना है दोस्तों? 75। क्लियर? और वो एक दिन में कितनी यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर? तो 8 यूनिट। अब 8 से दोस्तों आप क्या कर दो? भाग, तो ये आ जाएगा 8 नाम 72 बचे 3 और बटे 8, तो ये होता 9 सही 3/8 दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कौन सा है? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बिल्कुल दोस्तों, उसका नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है और आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को दोस्तों कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। क्लियर? और जो बंदा ए है वो अकेला इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो मैं आपसे कह सकता हूँ वही वाली बात कि आप एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए और वही हमारा टोटल वर्क होता है, तो वो नंबर होगा 30 यानी कि 30। क्लियर? तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो 30 है ये टोटल वर्क है। तो ए और बी 30 यूनिट काम को 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितने करेंगे? 10 या 30। क्लियर? अब मैं कह दूं दोस्तों आपसे कि जो ए है अकेला 30 दिन में 30 यूनिट वर्क करता है तो एक दिन में कितना करता है? 30 से कम 30। क्लियर? अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आपको लॉजिक लगाने की आवश्यकता होगी। मैं आपसे कह दूं कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 3 यूनिट, यानी कि वो 3 यूनिट फोड़ रहे हैं। और अकेला जो ए है वो एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट फोड़ता है। तो इसका मतलब है दोस्तों जो बी है ना, बी उसकी एफिशिएंसी कितनी है? जब ए अकेला 1 यूनिट काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं तो इसका मतलब है ए का तो हिस्सा इसमें 1 यूनिट है ही है, तो बी का कितना था? 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे? 2 आ गई। क्लियर? तो उसने पूछा है कि जो बी बंदा है ये इस 30 काम को, इसकी एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 2। तो यहाँ पे 2 से क्या कर दोगे? भाग, तो कितने दिन में कर देगा ये? तो ये कर देगा हमारा 15 दिन में। क्लियर? तो 15 दिन दोस्तों इसका क्या होगा? राइट आंसर, जो कि ऑप्शन क्या है? सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्लियर? तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करना है दोस्तों? वो कर रहे हैं 12 दिन में। क्लियर? और जो ए है अकेला वो उसको कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 18 दिन में। तो आप एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए और वही आपका टोटल वर्क होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 72 यानी कि 72। ये छोटे छोटे नंबर है, आराम से निकाल सकते हो। अब मैं इनकी एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो दोस्तों ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 छिंग 72 और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 18 चौक 72। क्लियर? अब बहुत से बच्चे दोस्तों यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जी एलसीएम तो हम यहाँ पे 36 भी ले सकते थे। तो आपकी मर्जी दोस्तों, आप 36 एलसीएम ले लीजिए, 72 ले लीजिए, 144 ले लीजिए, जो आपका मन करे आप वो ले लीजिए, आंसर बिल्कुल उससे राइट ही आएगा। क्लियर? तो आप यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों कि ए और बी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं और ए अकेला बेचारा 4 यूनिट काम करता है। तो इसका मतलब है बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी दोस्तों कितनी? 2। क्यों? क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे? 4
और दोनों मिलकर जब 6 यूनिट काम करते हैं तो 4 ए के, तो बी के कितने बचे 2। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों कि जो बी बंदा है वो 72 यूनिट काम को 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, तो वो कर देगा दोस्तों आपका 36 दिन में, और यही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, जो कि ऑप्शन। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, 9वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस एक स्टेप आगे दे दिया है कि ए और बी दो बंदे दोस्तों, और ये क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर 24 दिन में उस काम को पूरा कर रहे हैं। जो दोस्तों बी है वो बी 1/3 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कार्य का तुम्हें भाग दे रखा हो भिन्न में और तुम्हें उसका समय दे रखा हो, तो ऊपरली वाली संख्या से हम इसमें भाग करते हैं और निचली से क्या करते हैं दोस्तों गुणा। तो आप 12 क्या करते हो यहाँ पे 36। क्लियर। तो दोस्तों अब यहाँ पे इन दोनों नंबरों का क्या ले लो आप एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 72। क्लियर। अब यहाँ पे आप इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी कि दोनों मिलकर 24 दिन में काम करते हैं 72 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे 24 दिया 72। क्लियर। अब मैं आपसे कह दूँ दोस्तों जो बंदा बी है वो 36 दिनों में 72 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करता है 36 दूनी 72, 2 यूनिट काम करता है दोस्तों। अब मैं आपसे पूछूं कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं और बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है दोस्तों, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, तो बी की जब यहाँ पे 2 हो चुकी है तो ए की हो जाएगी दोस्तों 1 यूनिट। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं यहाँ पे 3। क्लियर। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 यूनिट। अब आपसे पूछा क्या दोस्तों यहाँ पे, तो आपसे पूछा है कि अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क है दोस्तों यहाँ पे 72 और एफिशिएंसी कितनी 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 72 डेज, यानी कि 72 दिन। क्लियर। यही हमारा इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा, कितना अंश बच जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन करेंगे हम कि ए जो बंदा है वो उस काम कितने दिन में कर रहा है 72 दिनों में। क्लियर। और जो बी बंदा है दोस्तों वो उसको कितने दिन में कर रहा है 90 दिनों में। तो मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे एलसीएम आ जाएगा इनका 360। क्लियर दोस्तों। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 360। अब मैं आपसे पूछूं इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, तो 72 से 360 में भाग दोगे तो 5 बार डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, और 90 से जब तुम 360 में भाग दोगे तो 4 बार डिवाइड हो जाएगा। तो ये ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों 5 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों 4 यूनिट। क्लियर। अब वो कह रहे हैं दोस्तों कि यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि अगर ये दोनों मिल जाएं ए और बी, तो दोनों अगर ये मिल जाएं ए और बी, तो ये एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे दोस्तों, तो एक दिन में करेंगे 9 यूनिट काम। लेकिन वो कितना बोल रहा है क्वेश्चन में 10 दिन, तो 10 दिन में दोस्तों इसमें उन्होंने कितना काम कर दिया होगा, तो ये इन्होंने कर दिया होगा 90 यूनिट काम। कितना दोस्तों 90 यूनिट काम। तो इन्होंने पूछा है दोस्तों तो काम का कितना अंश बच जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों आप मुझे यहाँ पे बताइए कि टोटल वर्क कितना है 360। तो टोटल वर्क अगर 360 है तो उसमें से आप 90 तो हो चुका है, तो 90 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 270। तो इसका मतलब दोस्तों 360 में से कितना काम शेष बचा 270। अब इसी को आप हल कर लीजिए, तो जीरो से आप 0 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 3/4। ये पार्ट हमारा शेष बच जाएगा इस क्वेश्चन में, और ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन कहता है कि ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी इसे 20 दिन में कर सकता है। यदि वे इस कार्य पर मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं तो शेष कार्य का भिन्न क्या है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप कह सकते हो कि ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है दोस्तों कार्य को, 15 दिनों में। क्लियर। बी जो बंदा है वो कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 20 दिनों में। तो आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर। तो एलसीएम आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो आप 60। क्लियर। ये 60 क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। यही हमारा टोटल वर्क होता है। और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि ए जो है वो 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 15 चौका 60। और बी कितना कर देगा दोस्तों, तो आप 20 से भाग दोगे तो कितना, 20 दिया 60। क्लियर। तो मैं कहता हूँ दोस्तों दोनों मिलकर यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो आप बोलोगे 7 यूनिट काम करेंगे। और कितना दिन कर रहे हैं दोस्तों वो, 4 दिन लगातार। तो कितना काम कर दिया होगा उन्होंने, 28 यूनिट काम। क्लियर। 28 यूनिट काम कर दिया होगा। कितने में से दोस्तों, 60 में से। तो कितना बचा, तो बचा होगा 60 में से जब तुम 28 घटाओगे, तो 60 में से जब तुम 28 घटाओगे दोस्तों तो वो बचा होगा 32। कितना पार्ट, 32। यानी 60 में से 32 पार्ट बचा होगा। तो अब इसको आप हल कर लीजिए। तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे दोस्तों, तो आप इसको 4 से डिवाइड करो। तो 4 अट्ठे 32 और 4 से दोस्तों 15 बार डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों 8/15। और यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका, ए। क्लियर। तो दोस्तों आज जितना भी हमने बेसिक क्वेश्चन करे हैं और बेस हमने इस चैप्टर का समझा है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा बेस समझ में आया होगा। और क्वेश्चन तो दोस्तों आप पर आते ही होंगे ये लगभग सारे के सारे। लेकिन हम आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, इन्हीं बेसिक कंसेप्टों को फॉलो करते हुए हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम हुए हैं वो उनमें पूछे जा चुके हैं। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ दोस्तों जो भी आपको चीज़ें पढ़नी हैं, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। क्लियर। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा यही कि मैं उस चीज़ को आपको पूरी कर पाऊँ। तो दोस्तों इस थोड़ा वीडियो को आप पूरा देखा करें। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि लोग वीडियो को थोड़ा ही देखते हैं, स्किप कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसे चीज़ें नहीं मिल पाती, ऐसे चीज़ें समझ में नहीं आती। मानता हूँ कि आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं उम्मीद यही रखता हूँ सबसे कि आप सब एकदम इक्वल होकर चलो, सब अपनी अच्छी तैयारी लेकर चलो, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे आप उसमें अपना बेस्ट दे पाओ। क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।